आवाज आ रही है वरुण? यस सर। यार आप ही आए हो पेपर डिस्कशन के लिए, फिर आप अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन बता दो फिर। यार अकेले क्या ही पेपर डिस्कस कराऊं। ऐसे कोई क्वेश्चन में डाउट तो था ही नहीं। बाकी अगर पहला ही क्वेश्चन बता दो एक बार थोड़ा सा। क्या चीज? और बाकी पहला ही क्वेश्चन बता दो थोड़ा सा वरुण पता है क्या, आपको ऐसे सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? फिलहाल के लिए मैंने केमिस्ट्री में एक ग्रुप में कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं ना, टॉपिक्स। यस सर। आप देखिए। मिनिमम वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? समझ रहे हो? ओके सर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा कि कौन ऐसा है जो क्या बोलते हैं डाइसैकेराइड, जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। पहली बात सुन लो कि टॉलरेंस रिएजेंट वही रिड्यूस नहीं हो पाएगा। देखो, टॉलरेंस रिएजेंट वो रिड्यूस होगा जिसके में ओपन एल्डिहाइड या फिर ओपन कीटोन होता है। आप ये बताओ कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है? ग्लूकोज का क्या ये फोटो होता है क्या? पहले पोजीशन पे जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, क्या वही वाला यहाँ पे ये ओ OH या फिर एच होता है ना, पहला वाला कार्बन, बोलो। यस सर। और इसका हमारे पास जो फोर्थ वाला होता है ना, फोर्थ वाला कुछ ऐसे होता है। तो कभी भी अगर मान लेते हैं कि अगर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो जाहिर सी बात है इसका पहला कार्बन और दूसरे वाले का चौथा, फोर्थ वाला, वह इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। तो जब भी इसका एल्डिहाइड या फिर कीटोन वाला ग्रुप अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बनाएगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है? अगर यह वाला फ्री होता है, यह वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। पहली बात देखो कि जैसे कि आप बताओ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या बोलते हैं सुक्रोस का फोटो है। सुक्रोस में आप लोग ये बताओ कि सुक्रोस में क्या होता है। सुक्रोस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है या फिर 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है? ये पता है क्या वरुण? सर इनके स्ट्रक्चर जो ये वाले साइक्लिक वाले हैं ना, इनमें बहुत दिक्कत होती है तो मैंने छोड़ रखे हैं ये, बस पूरे चैप्टर में बस यही पार्ट है। अरे यार अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। जैसे जैसे कि ये जो मान, स्ट्रक्चर है ना इसमें भी दो रिंग्स थी, ये वाले स्ट्रक्चर मैंने पूरे छोड़ दिए, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया क्या? देखो डबल बॉन्ड एच, 1 2 3 4 5 6। आप ना ओ OH डाल दो सब में, बस सब में राइट साइड ओ OH होगा, ठीक है? सब में राइट साइड ओ OH होगा, लेकिन हमारे पास जो तीसरे में क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं ग्लूकोज के केस यस में? सर। आ जाते हैं फ्रक्टोस में। फ्रक्टोस में देखो, फ्रक्टोस में भी क्या होगा, इसमें तो CH2OH होगा, इसमें C डबल बॉन्ड ओ होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें भी 1 2 तो हो गया, 3 4 5 6, 3 4 5 6, सब में OH किधर होगा, राइट होगा, ठीक है? लेकिन थर्ड वाले में किधर होगा बताओ, लेफ्ट। लेफ्ट होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? यस अब सर देखो कि क्लियर। जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ये लिख देते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होता है ना, इसमें क्या करता है कि जो पांचवें नंबर का जो ओ OH होता है ना, ओ होता है ना, ये कहाँ पे जाता है, अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे। तो इस हिसाब से 6 मेंबर का रिंग बनता है। कितने मेंबर का रिंग बनता है बताओ? 6। 6 मेंबर का रिंग बनता है, ध्यान से देखना। तो 6 मेंबर का रिंग यह कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको आप कौन सा नंबर बोल दो, पहला नंबर, या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या पांचवें नंबर का जो ऑक्सीजन है, क्या वही जाके अटैक किया है क्या? तो ये यस सर। इसको छठा बोल देते, तो 6 नंबर हो गया, ठीक है? अब जहां जहां जो ओ OH है राइट साइड, देखो अगर मान लेते हैं कि यह sp2 कार्बन है, तो ओ OH है, ओ OH वह राइट भी आ सकता है और लेफ्ट भी आ सकता है, बताओ। यही हो सकता है ना, राइट भी आ सकता है और लेफ्ट भी आ सकता है। यस सर। हाँ, तो अगर राइट आएगा ओ OH, तो ओ OH कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और H फिर लेफ्ट आएगा।
जब OH राइट आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा ग्लूकोज। तो आप बताओ क्या सब में राइट है क्या OH? और क्या बोलते तीसरे वाले में क्या है? लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला होगा तो नीचे जाएगा, और राइट वाला होगा तो किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? बताओ। यस सर, क्लियर। अब जो एल्डिहाइड वाला पोर्शन था, क्या वो पहले नंबर पे था क्या? यस सर। पहले नंबर पे था। ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब कीटोन में देखो, मतलब फ्रक्टोज में देखो, इसका भी आएगा 5वां नंबर और आएगा, इस पे अटैक करेगा। तो अब बताओ अब कितने मेंबर की रिंग बनेगी? अब 5 मेंबर की रिंग बनेगी। दिख रहा है क्या? जी सर। अरे 1 2 3 4 और 5, अब 5 मेंबर की रिंग बनेगी ना? सर 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो देखो 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो क्या होगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। यह हमारे पास कहाँ गया? यह हमारे पास पहला होगा, सॉरी दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, अरे और ये छठा होगा। ठीक है। अब ये बताओ क्या सेकंड नंबर से स्टार्ट हुआ है ना? बोलो। तो आप बताओ सेकंड नंबर पे कौन कौन है? सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? CH2OH है। और जब इस पे जाएगा अटैक करेगा तो इसका भी OH लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है। अगर मान लेते हैं राइट आ गया तो क्या होगा? OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं वरुण? यस सर। और तीसरे में क्या है? तीसरे में हमारा लेफ्ट ही है तो नीचे आ जाएगा। डन। यस सर। हाँ, ये बातें क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जब भी ग्लूकोज होता है ना तो वहां पे 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, यानी ग्लूकोज का पहला नंबर कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा नंबर कार्बन, इसका OH का H और इसके OH का OH निकल के बॉन्ड बना लेते हैं, H2O बना लेंगे, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा? यह वाला कार्बन जुड़ जाएगा। तो आप बताओ इसका भी जो क्या बोलते हैं एल्डिहाइड वाला पोर्शन था वो फिनिश हो गया, और इसका कीटोन वाला पोर्शन था वो फिनिश हो गया। क्या बताओ? बचा है कुछ यस भी? सर। नहीं बचा है ना? तो यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर बचा होता तो रिड्यूसिंग शुगर होता ना। यस सर। हाँ। तो अगर ये मोनोसैकेराइड होगा तो पहली बात रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्योंकि इसका ग्लूकोज वाला फ्रक्टोज वाला दोनों वाला पोर्शन क्या है? बचा हुआ है। अगर डाइसैकेराइड होगा तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। अगर बॉन्ड बनाने के बाद अगर बचा होगा तो रिड्यूसिंग होगा, नहीं बचा होगा तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो आप बताओ क्या सुक्रोज में बचा है क्या? दोनों फिनिश नहीं हो गया, इसका 1 और इसका 2? बोलो। बचा होगा? सर नहीं बचा। नहीं बचा होगा। अगर बात कर लो ना उसका क्या बोलते स्टार्च का, तो वहां पे होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है? वहां पे दोनों ग्लूकोज के यूनिट होंगे, और क्या होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी एक ग्लूकोज का 1 वाला और दूसरे ग्लूकोज का 4th वाला आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो आप बताओ एक ग्लूकोज का तो गायब हो गया, क्या दूसरे ग्लूकोज का तो पहला वाला पोजीशन बचा होगा ना? जी सर। यस सर। तो फिर वो तो रिड्यूसिंग वाला होगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो इस तरीके से ना आप एनसीईआरटी वाला मिनिमम एनसीईआरटी का कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। जो भी चैप्टर का नहीं समझ आया ना, आप मिनिमम एनसीईआरटी लेवल कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये। और भी किसी का कुछ डाउट है क्या यार? 4-5 बच्चों में क्या ही मैं पेपर डिस्कस करूं। सर आप मेरे को बताओ, पूछना था कि आप बताओ कि यहाँ पे ये पी वाला रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, और ये वाला क्यू वाला? अब देखिए बताओ, याद रखना, अगर नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, और इसमें भी करोगे 1 2 3 4 5। अगर इसका आप देखोगे ना तो इसमें भी वैसे ही आएगा। इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, अब यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। ये CH2OH कहाँ पे आता है? 5वें पोजीशन पे आता है। 1 2 3 4 5। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बताओ वरुण। यस सर। अब ये बताओ कि अगर मैं पी की बात करूं, पी की, तो इसका हमारा पहला पोजीशन एल्डिहाइड वाला पोजीशन फिक्स है।
और इसका चौथा पोजीशन फिक्स है, यानी कि यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। तो आप बताओ पी वाला रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है। सर रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग है। और इसमें जरा बताओ, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन। इसमें तो दोनों फिनिश हो जा रहा है ना। यस सर। देखो, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, क्या पूछा है हमसे? पूछा है कि नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। तो आप बताओ ओनली क्यू वाला जो है रिड्यूस नहीं कर रहा है। जी सर। यस सर। ऐसी बात है, ओनली और ओनली बी ऑप्शन है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन ना अच्छे से पढ़ लेना, रियली बता रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर है। नितेश, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आपको क्लियर हुआ? यस सर। डाउट है कुछ भी? नो सर। अब देखो, अब जरा अब दूसरे क्वेश्चन में बताओ, दूसरे क्वेश्चन में किसको डाउट था? सर ये स्टेटमेंट 1 वाला बताना। देखो, यह बोल रहा है ना कि अंडरगोज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, टू गिव प्रोडक्ट ये एज मेजर प्रोडक्ट ये। बताओ क्या बातें सही है कि गलत है? ट्रू तो है सर। पहली बात, ये दो प्रोडक्ट देगा। बीटा हाइड्रोजन होता है, एक यहां से भी निकल सकता है, एक यहां से भी निकल सकता है, लेकिन मेजर वाला तो यह होगा ना, क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है। जी सर। क्लियर है? पहला प्रोडक्ट तो भाई, पहला स्टेटमेंट सही बोला है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वाइल इज एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा भी सही बोल रहा है भाई। जी सर। ठीक है, तो सिंपल सी बात, यह मेजर इसलिए बनता है ना क्योंकि एरोमेटिसिटी इसकी गैन हो जाती है। देख लो, इसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी मिलनी जा रही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 वाला जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। जी सर। चलो, ये 28 नंबर कोई बताएगा? सर नहीं हुआ था ये वाला, बता दीजिए। क्या? सबसे पहले देखो कि आपके पास एक लिखा हुआ है, कोई एक कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसे है। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि आप बताओ लिगेंड टोटल कितने होंगे? 6 होगा, एक ही बाहर होगा ना? बोलो। एंड देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इनटू इट, इनमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है ना जो हाइड्रेशन के लिए। आप बताओ हाइड्रेशन के लिए तभी होगा ना जब एक भी H2O बाहर होगा, एक भी H2O इसमें बाहर नहीं है फिर। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है जरा बताना? H2O पे 4 और Cl2। क्या कुछ ऐसे हो सकता है क्या? एक भी H2O अगर बाहर होता तो हाइड्रेशन होता भाई। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ इतना सॉल्यूशन नीडेड टू प्रेसिपिटेट फ्री क्लोराइड आयन इन 2 ml ऑफ सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स। अब यार इसका वॉल्यूम पूछ रहा है प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। सिंपल सी बात बताओ, इसको आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? इसको आप x मान लो और इसको Cl मान लो, तो x प्लस और Cl माइनस बनेगा, बताओ। जी सर। और इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। जी तो सर। AgCl आपस में मिलेगा तभी तो प्रेसिपिटेट बनेगा ना। अरे सिंपल फॉर्मूला यार, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? MO1V1 इक्वल टू M2V2। यही दिख रहा है ना, या फिर इसके अलावा भी कोई दिख रहा है? सर ये दिख रहा है। कितना आंसर आएगा इससे करके बताओ? 20 आना चाहिए सर, 20 आ रहा था मेरा। क्या? सर मेरा 20 आ रहा था इसी से। बिल्कुल 20 आएगा। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। पहली बात देखो, इस टाइप के क्वेश्चन टफ भी आते हैं और इजी भी आते हैं। तो पहली बात, आप लोग ना क्वेश्चन देके घबराना मत, भागना मत, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, इजी हुआ तो कर लेना, अगर ज्यादा टफ होगा तो छोड़ भी देना। ये भी नहीं कि जबरदस्ती ही करना है। डन है? ओके सर। चलो ये वाला बताओ।
फॉर्मूला जानते हो? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, बताओ, प्लस 2.303 एन आर, बोलो, टी। टी लॉग के। यही होता है ना? जी सर। अब देखो, व्हेन द क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, when the concentration of Zn2 plus is 10 times the concentration of Cu2 plus, the expression of G, फैराडे कांस्टेंट, सब चीज तो दिया हुआ है यार, क्या चाहिए अब आपको? डेल्टा ई नॉट की वैल्यू दी है, आप बताओ डेल्टा जी बराबर क्या होता है? जी का क्या मतलब? माइनस एन एफ ई होता है क्या? जी सर। और इसका हमारे पास क्या है? माइनस एन एफ, डेल्टा जी नॉट है तो ई नॉट हो जाएगा प्लस 2.303 एन आर टी लॉग के। हमसे पूछा क्या है? एक्सप्रेशन पूछा है ना डेल्टा जी का। आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? आप लोग सोच के बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 का सर। 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 फैराडे 96500। ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 1.1 प्लस 2.303, कुछ नहीं दिया है तो 1 1 मान लो, ठीक है। सर ये एफ के फॉर्म में दे रहा है तो एफ के फॉर्म में ही लिखते हैं। ध्यान से देखो, एफ के फॉर्म में दिया हुआ, एफ लिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ दिया है क्या? आर के भी फॉर्म में लिखना है आर, और टी, टी का वैल्यू कुछ दिया क्या? टी के भी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अरे यार कुछ दिया ही नहीं है, लॉग के, कुछ ऐसा ही है, बताओ। यस सर। के का कुछ वैल्यू दिया है? सर वो बता Yes, रखा है ना 10 टाइम्स हो जाएगा। फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ, अरे 10 टाइम्स हो जाएगा तो इसको आप क्यों मानो ना, फिर क्यों मानो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। आप बताओ प्रोडक्ट में कौन जाएगा? जिंक से जिंक प्लस में जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जाएगा, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक वाला प्रोडक्ट साइड जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। और जिंक 2 प्लस इज 10 टाइम्स द कंसेंट्रेशन है, यानी कि जिंक 2 प्लस वाला क्या है? 10 टाइम्स है, इसका 1 मान लेते हैं, कुछ ऐसे ही होगा ना। जी सर। हाँ, तो इसको यस आप सर। क्या मान लो? 1 मान लोगे, तो आपके पास क्या आएगा? डेल्टा जी बराबर क्या आएगा? इसको हटाओ, ये तो 1.1 इसके लिए, 2.303 आर टी माइनस 2.2 एफ, क्या कुछ ऐसे आया है क्या? कोई यस सर। यस सर। सेकंड वाला आया है ना? जी सर। बताओ, बोलो भाई, हाँ जी बताओ। यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर मुझे दिक्कत है सर। बता दो सही। इस क्वेश्चन में डेल्टा जी डायरेक्ट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल नहीं निकाल सकते सर, और ई ऑफ सेल नर्स्ट इक्वेशन से निकाल के पुट करके। देखो सिंपल सी बात ना, ये डेल्टा जी का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला ये जानते हो, हमें बस एक्सप्रेशन लिखना है। अपने आप ये दिख नहीं रहे हो, एक्सप्रेशन में ही आंसर दिया हुआ है। कभी कभी कुछ चीजें ना आंसर देख के करना चाहिए, समझे क्या? सर मैंने ना इसमें डेल्टा जी नोट की जगह डेल्टा जी निकाल लिया डायरेक्ट, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये बताओ, डेल्टा जी पूछा है ना, तो फॉर्मूला यही होता ना, डेल्टा जी नॉट ये सब। और ये बताओ, जब ये जी नॉट होगा तो ये ई नॉट होगा। जब सर ये अगर जी नोट नहीं होगा तो ई ऑफ सेल होगा। देखो, जब जी नॉट नहीं होगा ना तो डायरेक्टली ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई हो जाएगा, और कुछ हाँ भी सर, नहीं। मैंने इसी के अंदर ई जो निकाला वो नर्स्ट इक्वेशन से निकाल के पुट करा सर। क्या? जस्ट इसमें जो ई ऑफ सेल है सर, हाँ हाँ, वो मैंने नर्स्ट इक्वेशन से निकाल के पुट करा हूँ। बहुत तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है वो, ठीक है। सर और उससे आंसर आ जाएगा। देखो आंसर वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि आप बताओ क्या उसमें इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा? बताओ, उसमें ऐसा हाँ आएगा सर। नहीं आएगा यार। सर आ तो जाएगा।
क्या सर आ जाएगा, लॉग हटाएंगे तो आ जाएगा। ये बताओ, फिर उसमें आर वगैरह होता है, आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा आपको। तो ये सर बताओ, मैंने 2.33 RT की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा। 0.059 उसके लेख बाद के जो करा आप था। 0.0559 लिखते हो ना, वो नहीं लिखना पड़ेगा, फिर RTF सब लिखना पड़ेगा फिर आपको। अच्छा ओके सर, ठीक सर। लेकिन एक बात बोले, कभी कभी आप मैथमेटिक्स में LHS इक्वल टू RHS करते हो ना, हम्म, तो आप ना RHS देख के फिर LHS अपना स्टार्ट करते हो, ये नहीं कि कुछ भी करना स्टार्ट कर दिए। ठीक सर। तो कुछ कुछ आंसर कुछ ऐसे होते हैं ना क्वेश्चंस की, आंसर देख के आपको करना पड़ता है कि क्या आंसर, ठीक है, ऑप्शंस देख के करना पड़ता है। ठीक सर। क्या हो रहा है यार ये, ऐसे आप लोगों ने देखा है कभी, बताओ। जी चलो, सर, प्रीवियस हो हुआ था। जाएगा क्या ये, हो गया था सर। हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। वरुण, सोहिल, नो सर। ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाला तो आपको पता ही है सब चीज। यस सर। इसमें गलतियां करोगे तो यार पाप लगेगा आपको बहुत बड़ा। ये भी आप लोग कर लोगे, कौन ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा? भाई जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वही डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा ना, बताओ। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है फोर्थ वाला नहीं, ऑक्सीजन -2 में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, -1 में है और -2 में है, 0 में कोई है, मुझे लग रहा है फोर्थ वाला ही ऑप्शन होगा। यस 31 का सर। कौन आ रहा है? यस सर। और तीसरा। इसमें किसी का कुछ हो ही नहीं रहा, दिख रहा है क्या? ये भी आप लोग कर लोगे, यस सर। कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर ये डी में बताने सर। क्या? ये सर ये जो ऊपर वाला, हाँ 32 का डी ऑप्शन, तो ये डी जो है ऑप्शन में। डी नहीं होगा, देखो अब ये बोल रहा है कि ध्यान से देखो, ये बोला कि आयरन 2+ कैन रिड्यूस इतना और इतना। आप बताओ, बोला कि आयरन जो 2+ है इसको इसको रिड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहली बात देखो कि आयरन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और आयरन आपको पता है +2 और +3 में पाया जाता है, ठीक है। तो आयरन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये भी चेक करना कि ये दोनों रिड्यूस हो पाएंगे कि नहीं, यानी ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए। डन है क्या? बोलो, हो जाएगा। अब देखो ये बोला KCl इज ऑक्सीडाइज बाई इतना। ये बताओ कि हमारे पास जो KCl है, क्या इसके द्वारा भले ही से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आप बताओ कि हमारे पास K+ होता है और Cl- होता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस होगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, बताओ। अरे बोलो भाई। देखो, अब इसमें देख लो, ΔG फॉर इतना इज मोर नेगेटिव देन इतना। अब सिंपल सी बात देखो, इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा तभी आपको पता चलेगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? ओके तो सर। जो हमारे पास C वाला है वो करेक्ट है, A वाला भी करेक्ट है, B वाला और D वाला गलत। ये जो डी था जो VI5। हाँ, एंड आर स्टेबल इन एयर। सबसे पहली बात देखो ना कि इसके साइज बड़े बड़े होते हैं, आई के साइज क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और आई का कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में कुछ कंपाउंड होता है जो स्टेबल होता है, ठीक है। ओके सर। चलो एक बार ये जरा बताना आप लोग। बताओ भाई, एक तो SN1 रिएक्शन होना है, सर बताओ इसका तो ए लाजवाब। था।
ए आया था, क्या? ए ऑप्शन है। ध्यान से देखो यार, इसमें आपके पास अगर SN1 होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। देख लो आपका कौन सा पॉजिटिव सबसे लाजवाब है। इसमें आपका दोनों साइड से रेजोनेंस मिलेगा तो तीसरा वाला क्या होगा? सबसे लाजवाब। इसमें केवल और केवल एक ही साइड से रेजोनेंस मिलेगा, देन फोर्थ वाला। इसको करोगे तो आप एंटी एरोमेटिक बनेगा तो पहला वाला सबसे बेकार होगा। क्या कुछ ऐसे ही सोचे हो ना आप लोग भी? यस यस सर। सर। ठीक है, फर्स्ट ये वाला होगा। चलो 34 नंबर बताओ। डी ऑप्शन था। देखो NH3 का तो आपको पता होगा क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। जी सर। PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जी सर। और बताओ BCl3 का क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। कुछ ऐसा ही सोचा है ना? यस सर। जब इतना पता हो जाएगा तो बाकी तो हो ही जाएगा ना। यस सर। बिल्कुल हो जाएगा। चलो जरा ये बताओ। सर इसका सी आया था। ये बताओ 35 नंबर बताओ। सर सी ऑप्शन। पहली बात देखो, मैंने आपको बताया था अगर डाइल्यूट किया NO4 डालोगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड क्या जुड़ जाएगा? OH। OH। ठीक है, तो यह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्या? और बच्चों यह पीरियोडिक क्लास, यह पीरियोडिक क्लीवेज होता है, यानी कि जहां अगल बगल दो OH हो जाए ना, बीच से तोड़ देगा, इसको भी एक OH दे देगा और इसको भी एक OH दे देगा। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो, पहले से एक OH था ही, एक और OH मिल जाएगा। बोलो बताओ भाई। यस सर। और ये बताओ एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं क्या? नो नो सर। सर। नो सर। क्या बन जाएंगे? यहाँ पे भी कीटोन। कीटोन बनेगा और यहाँ पे भी कीटोन बनेगा। डन है मेरी बात है? यस सर। अब देखो यहाँ पे OH माइनस दिया, क्या एल्डोल रिएक्शन होगा क्या? बताओ। यस सर। हाँ। अब एल्डोल में दो कंडीशन है, ध्यान से देखना। यहां से भी यह भी अल्फा है तो यहाँ पे भी माइनस हो सकता है और यहाँ पे भी माइनस हो सकता है। इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं। आओ चेक करते हैं कहाँ का माइनस निकलेगा। आप लोग बताओ कहाँ का माइनस निकलेगा? वहीं का माइनस निकालना जहां से 6 मेंबर की रिंग पॉसिबिलिटी हो। मैंने ये रिंग वाला बताया था ना आपको, जहां से 6 और 7 मेंबर का रिंग बन रहा हो आप 6 मेंबर का बनाना, जहां से 5 और 6 का बन रहा हो वहां पे 6 का बनाना, और जहां पे 5 और 7 का बन रहा हो वहां पे 5 बनाना है। यही तीनों आपको कंडीशन याद रखना है। अगर मान लेते हैं दूसरे नंबर से निकल रहा है तो रिंग देख लो 1 2 3 4, क्या 4 मेंबर का रिंग बनेगा क्या? अच्छा नहीं है ना? नहीं अच्छा है। नो यहां से सर। देखोगे यह वाला अगर अटैक करेगा तो कितने मेंबर का बनेगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर का बनना है ना? यस सर। 6 मेंबर का ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या बनता है? सिंपल सी बात, मुझे लग रहा है यही वाला होगा, बी वाला ही होगा। सर सी। सॉरी, एक बार मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ सी वाला होगा क्योंकि हमारे पास एक CH3 भी है। ठीक है, हाँ सर मिथाइल भी एक। डन। अरे हमारे पास एक मिथाइल भी है। ठीक है, 6 मेंबर के बाद एक मिथाइल भी है, यही वाला होगा। क्लियर है? यस। बताओ ग्रीन कलर कौन वाला होगा जो कलर वाला होगा? डी ऑप्शन। डी डी। ऑप्शन। कैसे कैसे डी? अनपेयर्ड। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रॉन्ग लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग नहीं। बात इसमें स्ट्रांग वीक की नहीं है यार, बात इसमें यह है कि अनपेयर कौन है। ठीक है, बोलो जी सर। अनपेयर कौन है? तो डी वाले में आपको अनपेयर मिल जाएगा। आप बताओ निकिल पे 2 ही प्लस है ना? 2 प्लस होगा तो 4s2 और 3d8 होता है। तो आप बताओ जब 2 प्लस होगा तो 4s पे 0 आ जाएगा, 3d8 आएगा ना? बताओ। और यस ऐसा सर। भी नहीं कि H2O स्ट्रांग वाला है तो पेयरिंग करा पाएगा क्या? नो सर। नहीं करा पाएगा, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आ जा रहे हैं। यस सर। चलो एक बार जरा इसका बताओ।
बोलो बोलो। सर 37 का। देखो सिंपल सी बात, आप बेंजीन को जला लो भाई, C6H6 प्लस O2 गिब्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, CO2 प्लस H2O। तो हमारे पास 6CO2 हो जाएगा और H2O कितना होगा, 3H2 होगा। अब यहाँ पे हो गया 12, 12 3 15, यानी क्या 15/2 हो जाएगा क्या, बताओ। यस सर। क्लियर है। इसका जब 1 मोल होगा तो 78 ग्राम होगा, और जब हाफ मोल होगा तो कितना ग्राम होगा, 39। जब ये हाफ होगा तो यह भी हाफ हो जाएगा, 15/2 डिवाइड बाई 2, यही होगा ना। तो 15/4 हो जाएगा मोल, बताओ। इसको आप यस 22 सर। पॉइंट क्या कर देना, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आपको लीटर में ऑक्सीजन निकल जाएगा क्या। यस सर। कितना आ रहा है, ए, कितना आ रहा है। ऑप्शन ए आया था। क्लियर है मेरी बातें सबको, अरे बोलो भाई। यस सर। यस चलो सर। 38 नंबर बताओ आप लोग। थर्टी एट नंबर बताओ आप लोग। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखो 38 में क्या होगा, सिंपल सी बात ध्यान से देखना। 38 में क्या होगा, आप ये बताओ, क्या इसमें मेटामेरिज्म हो सकता है लास्ट वाले में। यस सर। बिल्कुल हो सकता है। और सोचो, क्या इसमें सिस ट्रांस हो सकता है। यस सर। यस सर। दो ऑप्शन मिल रहा है तो कर लो भाई, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। ठीक है, मेटामेरिज्म की कंडीशन बता देना सर। क्या। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म कैसे होता है? देखो मेटामेरिज्म ये होता है, अगर कोई मान लो फंक्शनल ग्रुप है और उसके दोनों साइड आर ग्रुप है, तो आर में चेंजिंग आ जाता है। जैसे मान लो इस साइड 2 है और इस साइड क्या है, 2 है, इस साइड 1 हो सकता है, इस साइड 3 भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, इसी को मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। और टॉटोमेरिज्म पता है क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं कोई डबल बॉन्ड है और उससे जस्ट कोई एक ऐसा कार्बन जुड़ा है, एक ऐसा एटम जुड़ा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। और इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो पता है क्या होता है, यह डबल बॉन्ड टूटता है और इसके पास जाता है माइनस, इसके पास जाता है प्लस, और ये वाला टूटता है तो यह इसके पास चला जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। यही क्या होता है, टॉटोमेरिज्म, यानी हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो जाता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्या होता है, चेंजिंग होता है। क्लियर है। ओके सर। चलो एक बार 39 नंबर बताओ। थर्टी नाइन नंबर बताओ। सर डी था इसका। बोल रहा है, heating a particular ethyl with excess HBr yield a single organic product, which of the conclusion may be reached. The reactant was ethyl methyl ether। पहली बात ना, अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाना हो, ध्यान से देखो, एथिल मेथिल ईथर बोला ना, एथिल मेथिल ईथर, इसी को बोला ना। अगर मान लेते हैं HBr हम इसमें डालते हैं, ध्यान से देखना, एक्सेस में डाला है, तो आप बताओ यह टूटेगा, यह टूटेगा। किसी एक में क्या हो जाएगा, CH3 Br हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा बताओ, अल्कोहल बन जाएगा क्या, बताओ भाई। और जाहिर सी बात है कि यह हमारे पास क्या है, एक्सेस में है, तो फिर से यह आएगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो CH3Br हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, Br CH2 और CH3। तो आप बताओ क्या यह दोनों सेम प्रोडक्ट है, नो सर। नहीं है। पता है सेम प्रोडक्ट आने का एक ही रीजन, एक ही चांस है, कि जब क्या हो, सिमेट्रिकल हो। क्या हो, सिमेट्रिकल हो। देखो द रिएक्टेंट वाज सिमेट्रिकल इथर, द रिएक्टेंट वाज साइक्लिक इथर। बच्चों साइक्लिक इथर होगा ना तो भी हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल ही तो होगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो कुछ ऐसे हो, तभी तभी चांसेस है कि सिंगल प्रोडक्ट बने। और साइक्लिक में अगर सिमेट्रिकल ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग नहीं टूटता, एक यहां से टूटेगा तो आराम से बन जाएगा, कोई सिंगल मतलब सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। डन है क्या। यस सर। इसका आप लोग सोच के बता सकते हो। सर इसका डी था। किसी को कुछ भी डाउट्स है, बोलो भाई, कर लोगे ना, इजी यस है। सर।
ये बताओ। सर ऊपर वाला बता दो 40। ये वाला हाँ देखो, ये बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ठीक है, डज नॉट चेंज कलर ऑफ एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 प्रोड्यूस एल्कीन। आप बताओ कि H2SO4 अगर डालते हैं तो एल्कीन मिलता है। सिंपल सी बात बताओ, H2SO4 डालोगे तो ये बताओ कि आपके पास क्या होगा। हमारे पास H2SO4 डालोगे तो हमारे पास क्या होगा? डिहाइड्रेशन होता है क्या? जी सर। डिहाइड्रेशन होता है। अब ये बताओ कि आप लोग, डिहाइड्रेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे एल्कीन बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा क्योंकि डिहाइड्रेशन में बच्चों होता है SN1 रिएक्शन, ठीक है। जी सर। यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और कहाँ बनेगा? इसका तो बात ही छोड़ो, यार अल्कोहल है नहीं, पहला वाला तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ तक क्लियर है। इसमें अगर डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ से बीटा पोजीशन से निकलता है और इसमें यहाँ से निकलेगा, एल्कीन बन गया। क्या बताओ, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। हाँ, उसके बाद बोल रहा है ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस करने पे गिव्स अ, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला देता है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन, विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आप बताओ भाई पॉजिटिव आइडोफॉर्म। अब देखो, अब तोड़ देते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? H है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। क्या बताओ अगर इसको हम तोड़ेंगे तो? बोलो भाई। जी सर। अब देखो, इसको तोड़ोगे तो कैसे होगा? ध्यान से देखो, कुछ ऐसे होगा। यस सर। अरे डबल बॉन्ड ही तो तोड़ना है ना। अब सिंपल सी बात बताओ, बताओ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है? सर वन, इसमें वो 3 थे, 3 तो थे ही नहीं किसी में। क्या? 3 और नहीं आए थे ना। रुक जाओ अभी, ये आपका ओजोनोलाइसिस केवल किया है तो ओजोनोलाइसिस का ये आता है। देखो, अगर मान लेते हैं कोई ओजोनोलाइसिस होता है ना, तो ऐसे आता है, ठीक है। अगर इसमें Zn और H2O डाल देना तब जाके ये टूटता है, ठीक है, तो कुछ यस ऐसे सर। बनता है, ठीक है। क्लियर है? सर फिर ये वो दे देगा लाइक आइडोफॉर्म ऐसी कंडीशन में। देख रहे हैं ना, फोटो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, एक मिनट रुको। अब देखो आइडोफॉर्म में, एक मिनट रुक जाओ, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और क्लियर बनाने दो, इसको साइड में लेके चलते हैं। इसको थोड़ा स्पेस में लेके चलते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है, बताओ। यस सर। आप सबसे पहले फोर्थ वाले पे ट्राई करते हैं, ठीक है, फोर्थ वाले पे ट्राई करते हैं। देखो, अगर हम फोर्थ वाले पे ट्राई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखना। अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो यह OH गायब होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक एल्कीन बन जाएगा। बन जाएगा क्या? यस सर। बन जाएगा। देखो,
फिर से अगर आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस वाला ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या, बताओ? यस सर। ऐसे आएगा। ये तो यह भी रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? आते हैं डी वाले के केस में। डी वाले में भी कुछ, सॉरी, इसमें कुछ ऐसे आएगा, सेम ही हो जाएगा। ऐसे आएगा। यहाँ से तोड़ेंगे, वैसा ही कंपाउंड बन जाएगा सेम। लेकिन आपका इसमें सर मैंने तो फर्स्ट रिएजेंट देख के कर दिया था, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट देख के कर दिया था डी, क्योंकि वो 3 डिग्री पे ही होता है ना। पोटेशियम वो जो K2Cr2O7 दे रखा है ना, कहाँ पे? वो 3 डिग्री से रिएक्ट नहीं करता ना फर्स्ट लाइन में। ये लिखा डज नॉट चेंज कलर ऑफ एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। हाँ, ये भी है हमारे पास एक तरीके से। 3 डिग्री अल्कोहल था तो डी के चांस ज्यादा थे। डी के चांस होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये वाला मैंने वर्ड देखा ही नहीं। ठीक है, तो पहली बात इसमें सुन लो कि अगर मान लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल होता ना, या क्या बना लेता, एल्डिहाइड बना लेता, और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता। 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन बना लेता, और 3 डिग्री से ना जो डाइक्रोमेट है वो रिएक्शन ही नहीं करता है। क्लियर है? तो इसमें भी बोला है कि डज नॉट चेंज कलर विथ एसिडिक डाइक्रोमेट। तो सिंपल सी बात, यही 3 डिग्री और यही क्या होगा, कलर चेंज नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर डी वाला ही है। ठीक है, फिर आप लेकिन फिर भी O3 वाला बता दो, कंफ्यूजन तो थी इसमें। O3 वाला ये तीनों कैसे लिख दिए इन्होंने? इसमें पता है कि उनको ऑक्सीडाइज किया हुआ है। इसमें एक साइड को यही बताया था ना मैंने, ये वाला बनाया था ना मैंने, इसको ऑक्सीडाइज करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। सर ये कैसे हो गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी। एक बार मैं देख लेता हूँ। विच ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस गिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना। सिंपल सी बात है। 1 मिनट रुको यार, थोड़ा सा क्या गड़बड़ कर दिया यार इसने। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस गिव्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना। इसमें पता है क्या, इसमें जो अगर मान लेते हैं कि एल्डिहाइड बना लिया ना, यहाँ पे एल्डिहाइड, तो यहाँ पे H2O का जो OH आता है ना, यहाँ पे वो वाला यहाँ पे रिएक्ट किया है, तब जाके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस दिया है, तो वैसे ऑक्सीडेशन होता है। देखो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का यहाँ पे मतलब ये है ना कि H2O का भी यहाँ पे अटैक होगा, क्योंकि इसको और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये कुछ चीजें ना आप लिख लेना आप कॉपी में। ठीक है, ओके सर, कॉपी में लिख लेना। ये बताओ 42, बताओ। समझना है ये क्या होगा 42? देखो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है ना, तो आप बताओ जब सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो उस केस में क्या होगा? आपने एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का नाम सुना है क्या? बोलो। चलो, इसका मैं एक नोट्स दूंगा क्लास में। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, इसमें आपके डाउट सेशन वाले में एक नोट सेंड करूंगा। ठीक है, ओके सर। इसका आप लोग को पता नहीं चलेगा। बाकी आप लोग का नेक्स्ट क्रैश कोर्स कब है, क्लासेस कब से है? बोलो। देखो, ये बोला कि कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। ब्लू टू व्हाइट तभी चेंज होता है ना जब कॉपर का जो कलर होता है ब्लू होता है। ठीक है, यस सर। कॉपर का कलर ब्लू होता है, तो कॉपर जाहिर सी बात है वहां से हट रहा है, तो कॉपर हटेगा तो क्या होगा जरा बताओ?
ए मेटल सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, कोई हमारे पास मेटल सल्फेट है, द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, जाहिर सी बात है यार, बस यही होगा ना, कॉपर का ही कलर ब्लू होता है, तो यस ये सर, हट जाएगा तो ब्लू से व्हाइट हो जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो डन है क्या? यस सर, यही होगा। ये वाला तो इजी है, जी सर। यस सर। फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली। बाकी आपका क्रैश कोर्स कब से कर लोगे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको। बोलो ये 47 बताना। कौन सा 47। पूछ रहा है? नंबर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल देन रिएक्ट विथ व्हेन रिएक्ट विथ HNO2 फाइंड x। आप बताओ कि HNO2 से कौन कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट कर सकता है? बोलो आप लोग। ये मैंने कल के क्रैश कोर्स में आपको बताया था ना। बताओ भाई सर इसका 4 था। कौन कौन से? सर एक तो सी है ना। रीजन रीजन बताओ। सर BCHG था। सर बी का रीजन है कि ये शिफ्ट हो जाएगा 3 डिग्री पे, और N 1 डिग्री होना चाहिए, आई मीन। बिल्कुल C भी ऐसे ही है, बिल्कुल। G भी ऐसी है और H भी ऐसी है। क्या रीजन बताया आपने? सर अमीन 1 डिग्री होना चाहिए और वो शिफ्ट होके 3 डिग्री हो जाए, मतलब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हो जाए। बिल्कुल, तो मतलब उस एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए ना, कि जहां पे क्या हो जाए, शिफ्ट होके आसानी से 3 डिग्री हो जाए। डन है क्या? तो नहीं यह सर, बी वाला कर समझ नहीं सकते आया हैं। सर, समझ नहीं आया। बताओ आप लोग। मतलब सर समझ, मतलब दोबारा समझा दो। देखो कि मतलब कि पता है क्या, द नंबर ऑफ कंपाउंड गिव 3 डिग्री अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद HNO2। मैंने कल आपसे बताया था कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 डिग्री वाला एमीन होगा तो HNO2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल बनाएगा। 2 डिग्री वाला होगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रोसामाइन। नाइट्रोसो। और 3 डिग्री वाला कुछ और बनाएगा। ठीक है, तो Yes, 1 डिग्री वाले ही क्या करेंगे, केवल और केवल अटैक कर सकते हैं, बाकी कोई भी अटैक नहीं कर सकता। ये बातें क्लियर है क्या? जी सर। तो पहली बात तो ई वाला नहीं होगा, यह वाला नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, आपका 1 डिग्री नहीं है। ये बातें डन है? जी सर। अरे बोलो भाई, डन है। अब पता है क्या कि यह रिएक्शन करके ना, कि केवल और केवल वही 1 डिग्री वाले अल्कोहल रिएक्ट करके 3 डिग्री बनाएंगे ना, ताकि रीअरेंजमेंट करके क्या बना ले, वो 3 डिग्री अल्कोहल बना ले। अब ये बताओ, इसके जस्ट बगल में आपके पास यहाँ पे 2 डिग्री है ना, रीअरेंजमेंट इजीली कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यहाँ पे 3 डिग्री है, रीअरेंजमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बताओ। कर सकता है। कर सकता है। तो केवल और केवल हम वही वाला लेंगे ना, जहां पे रीअरेंज करके क्या कर ले, इजिली 3 डिग्री बना ले। और ओके कोई सर। आपको लग रहा है क्या? कोई बताओ, इसमें आपको समझ लग रहा है गया। क्या? इसमें तो होगा भी नहीं, यह तो 2 डिग्री है, यह भी नहीं होगा। डन है क्या? यस सर। डन है। अभी आप लोग का क्रैश कोर्स है, आप लोग पढ़ लो। ठीक है, क्रैश कोर्स के लिए कुछ टाइम बचे हैं, आप लोग रिवीजन कर लो। डन है क्या? यस सर। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय। क्रैश कोर्स में मिलते हैं बच्चों।